तो हेलो मेरे प्यारे साथी, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस का टेस्ट लेंगे, जिसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे दोस्तों। और यह 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, अगर आप यह 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न या 15 से अधिक प्रश्न को सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर ये 20 प्रश्न में से आप लोग 10 प्रश्न या उससे कम सही करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी तरल अवस्था में होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ब्रोमीन। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब सोल्डर हो जाएगा कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बताइए दोस्तों कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रिज्म। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बताइए दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का। दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। बताइए दोस्तों, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वाट है दोस्तों, यह शक्ति का ऐसा मात्रक है। ये भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो वाट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो एम्पियर है दोस्तों, यह विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो एम्पियर है यह विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ओम है यह प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ओम है दोस्तों, यह प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो वाट हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो ओम है। लेकिन दोस्तों, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, लीवर। दोस्तों, हम लोग लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। दोस्तों, अगर किसी भी ऑप्शन में अगर यही क्वेश्चन में अगर लीवर ना देके यकृत रहता तो हम लोग यकृत को टिक करते दोस्तों कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर है, यानी हिंदी में बोले तो यकृत। आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। बताइए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दीर्घ दृष्टि दोष रहता दोस्तों, अगर दीर्घ दृष्टि दोष रहता तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे उत्तल लेंस होता। याद रख लीजिएगा कि निकट निकट दृष्टि दोष वाला चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों, अगर दीर्घ दृष्टि दोष वाले में पूछे तो वहां पे उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लाल रक्तकण, ऑप्शन सी वर्णी लवक या ऑप्शन डी श्वेत रक्तकण। बताइए इसका सही जवाब क्या है। मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, क्लोरोफिल में। दोस्तों, मैग्नीशियम जो पाया जाता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि उभयलिंगी जीव है। बताइए दोस्तों, उभयलिंगी जीव इनमें से कौन है। केचुआ है या मछली है या शेर है या बकरी है। तो दोस्तों, उभयलिंगी जीव हम लोग केचुआ को कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों, केचुआ जो है यह किसान का परम सहायक है। दोस्तों, याद रख लीजिएगा कि किसान का जो मित्र है, यानी किसान का जो परम सहायक है दोस्तों, वह क्या है, तो केचुआ है। इससे दो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उभयलिंगी जीव है तो केचुआ, और किसान का जो परम सहायक है वह क्या है, तो दोस्त केचुआ है। चलिए दोस्तों,
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बताइए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य। दोस्तों पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। देखिए दोस्तों कि पत्तियों का जो मुरझाना है वो किस हार्मोन के कारण होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक हार्मोन के कारण होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि ग्रेफाइट होता है। बताइए ग्रेफाइट क्या होता है। ऑप्शन ए विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी दोनों कुचालक और सुचालक। बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, दोस्तों ये जो ग्रेफाइट है यह अधातु होते हैं और अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कि विद्युत का अच्छा चालक है। बताइए दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। बताइए दोस्तों मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। बताइए दोस्तों कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। लाल होता है या हरा होता है या काला होता है या पीला होता है। तो दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नांकित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा अवशेषी अंग है जो मानव में पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, अपेंडिक्स। ठीक है दोस्तों चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का चुनाव किया। दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया था। तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। बताइए दोस्तों कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बताइए दोस्तों कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, नेफ्रॉन। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बताइए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट में लिखकर बताइए दोस्तों कि इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना सही कर पाए। बताइए दोस्तों कमेंट में लिखकर। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह के शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।